जय श्री महाकाल। सहस्त्रबाहु अर्जुन एक पराक्रमी और शूरवीर योद्धा थे। भगवान द्वारा उन्हें हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी और वायु की गति से पूरे संसार में कोई भी रूप धारण कर जब चाहे विचरण कर सकते थे। पुराणों के अनुसार शास्त्र बाहु ने महाराज हे की 10वीं पीढ़ी मात पद्धति और महाराज कृतवीर्य के परिवार में हुआ था। चंद्रवंश कृतवीर्य के पुत्र होने के कारण इन्हें कृतवीर्य अर्जुन के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा पुराणों और ग्रंथों में हययाधिपि सहस्त्र अर्जुन 10 गिरिविजयी सुदेसेन चक्रवातार सत्रविपादति कृतवीर्य नंदन राजेश्वर आदि के नाम से भी वर्णित है। कृतवीर्य अर्जुन का उल्लेख कई वेद, वाल्मीकि रामायण, महाभारत जैसे कई हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। भगवान विष्णु पुराण के अनुसार कृतवीर्य अर्जुन की उत्पत्ति श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी द्वारा हुई है। धार्मिक कथाओं और ग्रंथों के अनुसार सहस्त्रबाहु अर्जुन विष्णु के 10वें अवतार दत्तात्रेय के उपासक थे और अपनी कठोर तपस्या व भक्ति आराधना से भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर उनसे 10 वरदान प्राप्त किए थे, जिसमें उन्हें 1000 भुजाओं का वरदान भी मिला था और तभी से इनका नाम सहस्त्र बाहु अर्जुन और बाहुबली भी कहा जाने लगा था। दत्तात्रेय द्वारा वरदान पाने के बाद सहस्त्रबाहु महिष्मती नगरी के चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे। वर्तमान में यह नगरी मध्य प्रदेश में महेश्वर नाम के नाम जाना जाता है। मध्य प्रदेश के वर्तमान शहर माहेश्वर में सहस्त्रबाहु राजेश्वर नाम का भव्य मंदिर भी है, जहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को सहस्त्रबाहु की जयंती मनाई जाती है, जो दिवाली के ठीक बाद पड़ती है। सहस्त्रबाहु अर्जुन की जयंती के समय महेश्वर नगर में उत्सव जैसे माहौल रहता है और कई दिनों तक उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है, जो एक बड़े भंडारे के साथ समाप्त होता है। सहस्त्रबाहु के मंदिर के बीचों बीच शिवलिंग और राजेश्वर सहस्त्रबाहु जी की समाधि है, जहाँ लगभग 500 वर्षों से घी के दीपक अखंड प्रज्वलित है। रावण जब पहुंचा सहस्त्रबाहु अर्जुन को हराने, हिंदू शास्त्रों के अनुसार एक बार रावण सहस्त्रबाहु को हराने की इच्छा से उसके नगर महिष्मती पहुंच गया, जो नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ था। रावण नर्मदा नदी के तट पर पहुंच अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए भगवान शिव की आराधना करने लगा। वहीं कुछ दूर पर सहस्त्रबाहु भी अपनी रानियों के साथ नदी से जल विहार कर रहे थे और जल विहार करते समय सहस्त्रबाहु ने अपनी हजारों भुजाओं से नर्मदा नदी के पानी के प्रवाह को रोक दिया, जिससे एक तरफ पानी का जल स्तर बढ़ने लगा। अचानक नदी में पानी जल स्तर बढ़ने से तट के किनारे बना रावण का शिवलिंग भी बह गया। यह देख रावण ने अपने सैनिकों को नदी का यूं अचानक जल स्तर बढ़ने का कारण पता लगाने के लिए भेजा। रावण और सहस्त्रबाहु अर्जुन का भयंकर युद्ध। जब सैनिकों ने रावण से आकर नदी के पानी रोकने की बात बताई तो रावण क्रोधित हो सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए ललकारने लगा। इधर सहस्त्रबाहु भी एक पराक्रमिक योद्धा। रावण द्वारा बार बार ललकारने पर वह भी रावण के समक्ष उपस्थित हो गया और देखते ही देखते दोनों योद्धाओं के बीच महायुद्ध छिड़ गया। दोनों के बीच युद्ध बराबरी का हो रहा था। यह महायुद्ध कई दिनों तक चला। अंत में सहस्त्रबाहु अर्जुन ने इस युद्ध से क्रोधित हो अपने
विशाल और विकराल रूप में आ गया। सहस्त्रबाहु अर्जुन के विकराल रूप के सामने रावण बौना सा प्रतीत हो रहा था। सहस्त्रबाहु ने रावण को अपनी हजारों भुजाओं में जकड़ लिया। रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, फिर भी वह आज़ाद नहीं हो पाया। सहस्त्रबाहु ने रावण को बंदी बना अपने कारागार में डाल दिया। लेकिन बाद में रावण के दादा महर्षि पुलत्स्य ने सहस्त्रबाहु से रावण को छोड़ने का आग्रह किया और सहस्त्रबाहु ने रावण को आज़ाद कर दिया। अंत में रावण ने सहस्त्रबाहु को बाहु से मित्रता कर लंका लौट गया। जय श्री महाकाल। वीडियो को लाइक, कमेंट, वीडियो में शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय।